Good morning, students. Welcome to your Siddharth Biology classes. Today our topic is life process. इसके बिफोर वीडियो में हमने स्टडी किया था व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ आज हम इसी न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे. टुडे आवर टॉपिक इज लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. आज हम देखेंगे कि एक प्लांट में न्यूट्रिशन कैसा होता है. व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. आज हम न्यूट्रिशन देखने वाले हैं प्लांट्स में. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. वी नो दैट, हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि प्लांट्स कैसे होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स? तो ऑर्गेनिज्म विच कैन एबल टू मेक देयर ओन फूड. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. एग्जांपल प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी. तो ऑटोट्रॉफ्स मींस क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड. नेक्स्ट, अब जो प्लांट बॉडी है वो सेल्फ फूड फॉर्मेशन कर रहा है. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. आई नो आप इस वर्ड से काफी ज्यादा फेमिलियर होंगे. आपने अपने रिसेंट और प्रीवियस क्लासेस में कभी ना कभी इस वर्ड को पढ़ा होगा. फोटोसिंथेसिस. नाउ फोटोसिंथेसिस वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, फोटो एंड सिंथेसिस. वेयर फोटो मीन्स इज दैट सनलाइट. फोटो मीन्स क्या होता है बेटा? सनलाइट होता है. एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड. सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड. तो बेसिकली वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस मीन्स व्हाट? बिल्डिंग अप बाय लाइट. या फिर बोल सकते हैं बिल्डिंग अप बाय सनलाइट. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पूरे प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस कहाँ अकर होता है? टेल मी. This is the answer. The process of photosynthesis takes place in the green leaves of a plant. एक जो प्लांट है उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा क्या होती है? ग्रीन लीव्स प्रेजेंट होते हैं. इन ग्रीन लीव्स में कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. नेक्स्ट, the food stored in plant in the form of starch. Basically we know that कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली क्या बन रहा है? सेल्फ फूड फॉर्मेशन. क्या बन रहा है बेटा? सेल्फ फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है. तो ये पूरे प्रोसेस में क्या बन रहा है? प्लांट का फूड. अब ये जो फूड है वो एक्सेस अमाउंट में स्टोर होता है. अब एक दिन में प्लांट जितना फूड बनाया सबका उसने क्या कर लिया? यूज कर लिया. दिस इज नॉट कंपल्सरी. कुछ अमाउंट में वो फूड क्या होता है? स्टोर हो जाता है, रिमेनिंग पार्ट हो जाते हैं. तो जो फूड रिमेनिंग रहता है इन प्लांट बॉडी वो धीरे धीरे स्टोर होता है. तो हमेशा याद रखिएगा, द फूड स्टोर इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी में जो फूड स्टोर होता है, एक्स्ट्रा फूड की बात कर रहे हैं. एक्स्ट्रा फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट बॉडी. What is the chemical formula of starch? तो फॉर्मूला होता है स्टार्च का C6H10O5. इट मीन्स कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्टार्च का. स्टार्च बेसिकली प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रिमेनिंग या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड. नेक्स्ट आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में. अब फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल. ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल दोनों क्या होते हैं? कंबाइंड हो जाते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट. यहां पे मैंने यूवी लिखा है. दिस इज यूवी. इट मींस अल्ट्रावायलेट. इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सनलाइट एंड क्लोरोफिल. दे आर नेसेसरी एलिमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है तो ये कंपलसरी कि वहां पे सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों क्या हो? प्रेजेंट हो.
तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस वाटर मॉलिक्यूल दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं इन द ऑन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड क्लोरोफिल एंड फॉर्म्ड ग्लूकोज। तो किसका फॉर्मेशन करते बेटा? ग्लूकोज का। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? ग्लूकोज का। एंड बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन गैस। दिस प्रोसेस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे याद करें? डिफिकल्ट हो रहा है याद करने में? डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं फ्रॉम द बॉडी? हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं? गैस विच आर रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, एंड दूसरा एलिमेंट क्या है? वाटर। फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। नाउ कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए? नंबर 1, sunlight in the form of ultraviolet and chlorophyll. Now, on the presence of sunlight and chlorophyll, carbon dioxide and water molecule together formed glucose in the form of C6H12O6 and byproduct is oxygen gas। है ना? प्लांट कौन सी गैस रिलीज करते बेटा? ऑक्सीजन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसको हाइड कर दीजिए आप लोग। दिस इज ग्लूकोज, इसको आप हाइड कर दीजिए। तो कितने कितने एलिमेंट्स बचे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। दिस इज 6 6 एंड 6। यहाँ पे आपका जो केमिकल है, सॉरी यहाँ पे आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेरी इजी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कि एक्चुअली एक प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे अकर होती है। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक्चुअली इसमें 3 स्टेज होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हियर द डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेट मी एक्सप्लेन। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे फर्स्ट क्या हो रहा है? दिस इज ग्रीन लीफ। ग्रीन क्यों है? बिकॉज inside the leaf chlorophyll are present. What is chlorophyll? So they are green pigment. What is chlorophyll beta? They are green pigment. Green pigment. Now the main function of chlorophyll is absorption of sunlight energy by chlorophyll। इस ग्रीन लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसका मेन फंक्शन ये है कि ये जो सन के थ्रू लाइट इमिट हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। नाउ अभी जो एनर्जी स्टोर हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। नाउ सेकेंड स्टेज इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बिकॉज ये जो लाइट एनर्जी है इसको प्लांट बॉडी एज इट इज यूज नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई इसको वो कन्वर्ट कर देता है इनटू केमिकल एनर्जी। नाउ नंबर 3, अभी जो एनर्जी कन्वर्ट हुई है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, इसी को वो यूटिलाइज करता है फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनको कहां से मिल गए? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से। वाटर फ्रॉम द रूट एंड CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एक्चुअली CO2 को हम क्या करते हैं? एक्सेल करते हैं फ्रॉम द आवर बॉडी। O2 को हम इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं और एक्सेल हम क्या करते हैं? CO2। यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वाइल
H2O water molecule absorbed by root of the plant. Now अब उसको क्या क्या अवेलेबल हो गया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन सब का वो फॉर्मेशन करके क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ फूड. ग्लूकोज इज फूड. नाउ जब ये फूड एक्सेस अमाउंट में फॉर्म्ड हो जाता है और कुछ पार्ट इसका रिमेन हो जाता है तो इट इज कन्वर्ट इनटू स्टार्च एंड दिस फूड गोज इनटू अ पार्ट एंड डाउन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. दिस इज द स्टेम. नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है? तो हियर आर 4 एलिमेंट्स. नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 सनलाइट एंड नंबर 4 क्लोरोफिल. अपर के जो 2 पार्ट हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे आर कॉल्ड एज रॉ मटेरियल. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को हम क्या बोलते हैं बेटा? रॉ मटेरियल, बिकॉज इट आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर. ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई वी टर्म हियर यूज रॉ मटेरियल. ऑलवेज रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रॉ मटेरियल्स. तो हियर 4 एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायरमेंट आइदर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. अगर इसमें से किसी भी एक एलिमेंट की यहाँ पे क्या हो गई? लैकिंग हो गई, तो इस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर नहीं होगी. Now we are talking about nutrition in animals. Now we are talking about nutrition in animals. तो before we going to the topic, हमको ये बात क्लियर रखनी है कि all the animals can be divided into 3 groups. हमने पूरे animals को 3 groups में divide किया on the basis of their food habits. तो जितने भी एनिमल्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, उन सबको हमने हैबिट ऑफ फूड के बेस में 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. आप इन सबसे फैमिलियर हैं. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज हर्बीवोर्स, कार्नी एंड ऑमनिवोर्स. नंबर 1 हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स मींस व्हाट? दोज एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट को क्या करते हैं बेटा? ईट करते हैं एज अ फूड. Those animals which eat only plants, are called as herbivores. जो सिर्फ प्लांट को ईट करते हैं एज अ फूड, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? herbivores. फॉर एग्जाम्पल व्हाट? काऊ, गोट, ऑक्स एंड एलिफेंट. नाउ carnivores. Carnivores means what? Those animals which eat only other animals as food. ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो अदर एनिमल्स को एज अ फूड क्या करते हैं? ईट करते हैं, कॉल्ड एज कार्निवोर्स. फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, फ्रॉग एंड स्नेक. लास्ट है ऑमनिवोर्स. व्हाट इज ऑमनिवोर्स? जो दोनों को ईट करे, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स. क्या होगी डेफिनेशन? लेट मी. Those animals which eat both plants and animals as food known as herbivores. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं एज अ फूड, कॉल्ड एज omnivores. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, कैट, डॉग एंड एंट. लास्ट है डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अगर हम एनिमल्स के बॉडी में न्यूट्रिशन की प्रोसेस को ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहें तो हमको यहाँ पे 5 स्टेप्स देखने को मिलते हैं. नंबर 1 इंजेशन, डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 3 एसाइमिलेशन, नंबर 4 इजेशन. देयर आर 5 स्टेप्स प्रेजेंट इन न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.